Hello bachcho, let's see this question. A sample of an ideal gas is taken through a cycle as shown in figure. It absorbs 50 joule of energy during the process AB, no heat during BC, rejects 70 joule during CA. 40 joule of work is done on the gas during BC. Internal energy of the gas at A is 1500 joule. The internal energy at C would be. बच्चों यहाँ पे इंटर एनर्जी निकालनी है हमको सी पर। एक एक करके प्रोसेस देखते हैं हम। हमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि बोला गया है कि 50 जूल एनर्जी क्या है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है प्रोसेस ए बी में, और कोई हीट यहाँ पे क्या होती है, नो हीट ड्यूरिंग बीसी, बीसी में कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं है। रिजेक्ट 70 जूल ड्यूरिंग सी ए, तो आपको क्या है कि टोटल हीट का सिस्टम दे रखा है। 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बीसी दे रखा है आपको। तो अब अपन क्या है कि स्टार्ट करते हैं हमारा काम करना। तो देखिए थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं ए से बी में, बी से सी में और सी से ए में। तो ए से बी, बी से सी और सी से टोटल सिस्टम के अंदर हीट कितनी है यहाँ पे 50 जूल एनर्जी क्या है कि इट एब्जॉर्ब, पहले एब्जॉर्ब करी है इसने, गैस ने एब्जॉर्ब करी है। इसका मतलब क्या है कि गैस को हमने हीट दी है। नो हीट बीसी में और रिजेक्ट 70 जूल रिजेक्ट करी है, ये 70 जूल। तो डेल्टा क्यू जो आ रहा है ए से बी, बी से सी और सी से ए, ये आ रहा है -20 जूल। मतलब सिस्टम से हीट निकली है कितना 20 जूल। अब 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बीसी, बीसी में, और इंटर एनर्जी ऑफ द गैस इतना है। देखो ए से बी में कितना वर्क डन हुआ है, ए से बी में वर्क डन होगा 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। बी से सी का वर्क डन आपको दे रखा है 40 जूल। ओके, तो सी से ए का वर्क डन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखो आपको क्या है कि ए पे आपको इंटर एनर्जी दे रखी है 1500 जूल। तो देखिए ए से बी और बी से सी, ए से बी जाइए, बी से सी जाइए। यहां तक का वर्क डन कितना है हमारे पास, ए से बी 40 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बी सी। ये तो गैस पे वर्क हो रहा है बी से सी पर, तो -40 जूल हुआ। और यहाँ पर ये तो बात 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग बी सी, और ए से बी में क्या है कि वर्क डन 0 है। ये बात आ गई ए से बी और बी से सी की। और चेंज इन इंटेंसिटी क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में 0 होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, ए से बी से सी, सी से ए की। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है -20 जूल। डी यू वो तो 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस का, ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी से सी और सी से, ये तो 0 होगा। प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये कितना हो जाएगा -40 प्लस डब्ल्यू, सी से ए वाला वर्क डन आ जाएगा सी से। सी से ए का वर्क डन अगर अपन निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 20 जूल। अब सी से ए का वर्क डन भी आ गया। अब इंटेंसिटी ऑफ द गैस दे रखी है आपको ए पर 1500 जूल, इंटेंसिटी पूछी हमें सी पर। ए पर हमें इंटेंसिटी दे रखी 1500 जूल। अब अपन इक्वेशन लगा रहे हैं यहाँ पे ए से सी तक की। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कहाँ से कहाँ तक की लगा दो आप, सी से ए प्रोसेस की लगा दो। डेल्टा क्यू कहाँ से कहाँ तक, सी से ए प्रोसेस। सी ए प्रोसेस का आपको क्या दे रखा है, नो हीट ड्यूरिंग बी सी, रिजेक्ट 70 जूल ड्यूरिंग सी ए। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू, डी यू होगा यहाँ पे यू ए माइनस यू सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, सी से ए का दे रखा है 20। तो बच्चों ये हो जाएगा -90 इक्वल टू यू ए आपको दे रखा है कितना 1500 जूल माइनस यू सी। तो बच्चों यहाँ से यू सी कितना आएगा
यूसी आएगा 1500 प्लस 90, 1590 जूल। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1590 जूल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी 1620 जूल गलत आंसर है। ऑप्शन सी 1540 जूल गलत आंसर है। ऑप्शन डी 1570 जूल गलत आंसर है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए 1590 जूल। बेस्ट ऑफ लक।